Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. मखेश्वरी ईश्वरी आदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी नमानशासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी तमोदकानेश्वरी प्रजेश्वरी प्रजाधिपे विराधिके नमोस्तुते विराधिके नमोस्तुते विराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज मुझे भागवतम के तीसरे स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 13 और 14 की सेवा दी गई है। आप सभी से प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी सेवा को ठीक से कर सकूं। लोग पढ़ लेते हैं। किसी का माइक ना अनम्यूट हो गया है। श्लोक नंबर 13। यत धर्म सूनो बत राजसूये निरीक्ष्य स्वस्पर्यं त्रिलोक प्रात्मेय चादेहगतं विधातु अर्वाक सुतो कौशलम इति अमन्यत। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ की यज्ञशाला में उच्चतर मध्य तथा अधोलोकों के सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्य के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशल्यपूर्ण सृष्टि है। इसका तात्पर्य छोटा सा है, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। तात्पर्य: जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में विद्यमान थे तब उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना करने वाली कोई वस्तु नहीं थी। भौतिक जगत के सुंदरतम पदार्थ की तुलना नीले कमल से या आकाश में पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है, किंतु कमल तथा चंद्रमा भी श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य के समक्ष पराजित हो जाते थे, जिसकी पुष्टि ब्रह्मांड के सबसे सुंदर प्राणियों अर्थात देवताओं द्वारा की गई। देवताओं ने सोचा कि उन्हीं की तरह भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्मा द्वारा सृजित हुए हैं, जबकि तथ्य यह है कि ब्रह्मा का सृजन भगवान कृष्ण द्वारा हुआ है।
श्री भगवान के दिव्य सौंदर्य का सर्जन करना ब्रह्मा की शक्ति में न था। कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का सृष्टा नहीं है, प्रत्युत वे ही हर एक के सृष्टा है। श्रीमद् भगवद गीता 10.8 में वे कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभाहो मत सर्व प्रवर्तते। श्लोक नंबर 14। यस्यानुराग प्लुतहासरास लीलावलोक प्रतिलभ्यमाना व्रजस्त्रियो दग्धीरनुप्रवृत्ता धियो व्रतस्तु किल कृत्यशेषा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हंसी, विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात व्रज की बालाएं भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती, अतः वे हतबुद्ध होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। तात्पर्य, इसका भी तात्पर्य छोटा सा है, इसको भी पढ़ लेंगे। वृंदावन में अपनी बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण समवयस्क सारी बालाओं को दिव्य प्रेमवश छेड़छाड़ करते हेतु प्रख्यात थे। उनके प्रति भगवान श्री कृष्ण का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उस आनंद की कोई तुलना नहीं है। और ब्रज की बालाएं उन पर इतनी अनुरक्त थी कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं के भी स्नेह से बढ़कर उनका स्नेह था। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में गोपियों के दिव्य स्नेह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की और घोषित किया कि वे उनके विशुद्ध स्नेह से कभी ऊरू नहीं हो सकते। यद्यपि गोपियां भगवान श्री कृष्ण के तंग करने पे व्यवहार पर व्यथित प्रतीत होती थी, किंतु जब श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले जाते तो वे इस विरह को सह न सकती और उन अपने नेत्रों तथा मन से उनका पीछा करती थी। वे इस स्थिति से इतनी स्तब्ध हो उठती कि वे अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। युवकों तथा युवतियों के मध्य प्रेम व्यापार में भी कोई भगवान श्री कृष्ण से आगे न बढ़ सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कभी भी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते। फिर से एक बार ये लाइन पढ़ूंगी। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कभी भी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते। वे वहाँ के निवासियों के दिव्य प्रेम के वशीभूत होकर निरंतर वहाँ रहते हैं। इस तरह यद्यपि आजकल वे दृष्टिगोचर नहीं है, किंतु वह क्षण भर के लिए भी वृंदावन से दूर नहीं जाते। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर तात्पर्य यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। तो ये जो भागवत पुराण है ना, ये भागवत पुराण को अमल पुराण कहा जाता है। अमल पुराण यानी इसमें कोई मल नहीं है। मल कहाँ पे है? मल तो जो उसमें त्रुटियां निकाल रहा है ना, तो उसकी सोच में है, उसकी वो अपूर्ण चेतना में है, तो इसमें कोई मल नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपने ब्राउन कलर का गॉगल या काला चश्मा यदि आपने लगाया तो आपको सूर्य प्रकाश में भी काला काला ही नजर आएगा, है ना। सूर्य प्रकाश इतना स्वच्छ है, इतना सफेद है, लेकिन आपको वो पूरा ब्लैकिश नजर आएगा। यदि आपने पीले कलर का चश्मा पहना तो आपको क्या लगेगा? आपको सब जगह पे पीला पीला नजर आएगा। तो ये क्या है? हमारी अपूर्ण चेतना की वजह से, हमारी अशुद्ध चेतना की वजह से हम उसमें त्रुटियां ढूंढते हैं। तो यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, भगवान की खूबसूरती का वर्णन हो रहा है, भगवान के रूप माधुरी का वर्णन हो रहा है। भगवान कितने सुंदर है। तो जब सुखदेव गोस्वामी जन्म लेने के पश्चात तुरंत ही वन में चले जाते हैं, तो उनके जो पिता है व्यासदेव जी,
वो उनको 2 श्लोक सुनाते हैं। उनमें से जो एक श्लोक है, वो भगवान कृष्ण की रूप माधुरी को वर्णन करता है ना? तो उस श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। वरहापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं विप्रधवास कनिककपीशं वैजयन्तीशमालम् रन्ध्रानवेनो अदर्शदया पुरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गोपकीर्ति। तो ये भगवान कैसे हैं, तो बता रहे हैं भगवान बरहापेड़म कि भगवान ने मोर मुकुट लगाया है ना? उनके बालों में मोर पंख है। तो हम थोड़ा सा भगवान की लीलाओं में जाके उनका ये वर्णन सुनते हैं कि तो बिल्व मंगल ठाकुर है, वो कृष्ण करणामृत में किस तरह से भगवान के रूप माधुरी का वर्णन करते हैं। जब भगवान उनकी जो अष्टयाम लीला है, तो उनके अष्टयाम लीला का पूर्वाह्न लीला में एक ही प्रसंग आता है कि जब भगवान गोचारण करने जाने वाले हैं, निकलते हैं, तो माता ने तो उनको पूरा अच्छे से सजाया है। पूरा अच्छे से माता उनको वेशभूषा करती है, उनको अलंकार पहनाती है, उनके बालों में मोर पंख लगाया हुआ है, गले में इतनी सुंदर सुंदर माला पहनाई हुई है, पूरे उनको आभूषणों से सुसज्जित किया हुआ है। तो अभी भगवान निकलने वाले हैं गोचारण करने के लिए, और सभी लोग, सभी बड़े बूढ़े गोपियां भी वहां पे खड़ी है। और अभी भगवान को क्या करना है, भगवान को ना उन गोपियों को संदेश देना है कि मैं कौन से रास्ते से गुजरने वाला हूँ, मैं कौन सी गली से जाने वाला हूँ। तो अभी इतने सारे जो वरिष्ठ वहां पे खड़े हैं, अपने माता पिता खड़े हैं, तो उनके सामने तो बता नहीं सकते, लज्जा है, भगवान भी लज्जाते हैं। तो अभी क्या करते हैं, तो ये जो करणी और कर्णिकारम है ना, ये जो वो कानों में जो फूल भगवान ने डाला है, तो भगवान ने फूल तो एक ही डाला है, एक ही कान में भगवान के वो फूल है, लेकिन अभी वो फूल 2 कैसे होते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि अभी भगवान को उन जो गोपियां है, उनकी जो समवयस्क गोपियां वहां पे खड़ी है, उनको वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से मुझे जो मेरा मार्ग है, अपना मार्ग बताने जा रहे हैं। तो अभी ना वो माता को बताते हैं, नंद बाबा को बताते हैं कि मैया, मैं ना इस गली से ऐसे निकलूंगा, फिर मैं सीधे जाऊंगा, वहां पे ये वृक्ष आता है, और उनके जो कान का जो फूल है ना, उस फूल को वो अपने माथे पे ऐसे घुमाते घुमाते बताते जाते हैं कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, फिर मैं इस वृक्ष में वहां पे रुकूंगा, उस गली से मैं इस मोड़ पे आऊंगा, है ना। तो मैं इस तरह से करते करते मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो भगवान ये फूल को इस कान से लेके उस कान तक, उस मार्ग का क्या कर देते हैं, उस मार्ग का पथ का वो मार्गदर्शन करते हैं गोपियों को। और जो समवयस्क गोपियां हैं, वो भी इतनी लज्जाती है, वो भी इतने, उनको भी हंसी भी आ रही है, शर्म भी आ रही है कि भगवान उनको वो मार्ग बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ से गुजरने वाला हूँ, तुम मुझे कहाँ कहाँ पे मिल सकती हो, हम कैसे एक दूसरे को देख सकते हैं। तो ऐसे अभी भगवान गोचारण के लिए निकलते हैं। तो अभी माता यशोदा, नंद बाबा, इनको तो बड़ी चिंता है कि गोपाल जा रहे हैं गोचारण करने के लिए, तो दूर तक उनको छोड़ने आते हैं, है ना। जहाँ तक अभी जो जंगल है, अभी जंगल की शुरुआत होने वाली है, तब तक उनको छोड़ने आ रहे हैं। तो अभी भगवान कहते हैं कि जाओ, है ना, आप चले जाओ, आप हमें छोड़ने मत आओ, आपको फिर से आपको देरी हो जाएगी घर के काम काजों में। और फिर अभी भगवान खुद ही, है ना, माता पिता को भेज के भगवान खुद ही जा रहे हैं। तो भगवान ना ऐसे रास्तों से जा रहे हैं जहाँ की जो गोपियां है, जो उनको देख नहीं पाई, या जिनके सास ससुर उनको छोड़ नहीं पाए, तो ऐसे रास्तों से, ऐसे गलियों से भगवान जाते हैं ताकि वो गोपियां भी भगवान के दर्शन कर पाए। और जो गोपियां जिनके सास ससुर सामने खड़े हैं,
है ना, और उनको उन गोपियों को पीछे की तरफ रहना पड़ रहा है, वो भगवान को ठीक से देख नहीं पा रही है। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे वक्त ना अपना जो बछड़ा है वो बछड़े के ना पूंछ को जोर से दबाते हैं। तो जैसे जोर से दबा दिया पूंछ को, तो बछड़ा क्या होता था, बछड़ा इधर उधर ऐसे फुदकते उन गोपियों के इर्द गिर्द इधर उधर भागता जाता था। और फिर भगवान क्या करते थे, उस बछड़े को पकड़ने के माध्यम से उस गोपियों को देखते हुए, उनको अपना दर्शन देते हुए भगवान वहां से निकल जाते थे। तो ये नित्य होता था। ये गोपियां भगवान की राह देखते रहती थी। उनको पता था कि भगवान इस राह से आएंगे, इस मार्ग से जाने वाले हैं, और भगवान इस सबको दर्शन देते रहते थे। तो अभी भगवान जब गोचारण के लिए जाते हैं, तो दिन भर तो अभी वहां पे रहेंगे, वन में रहेंगे। तो ये गोपियां क्या करती थी, भगवान के उस सौंदर्य को, भगवान के उस रूप माधुर्य को क्या करती थी, अपने आंखों में पूरा संजोए रखती थी। तो वो भगवान कैसे जा रहे हैं, भगवान किस तरह से मेरे पास देख रहे थे, भगवान ने कौन से वस्त्र पहने थे, है ना, उनका हाथ उनके एक गोप सखा के कंधे पे था, वो किस दृष्टि से मुझे देख रहे थे, है ना, हर एक उनकी हर एक अदा पे भगवान के वो गोपियां क्या करती थी, उनको ध्यान से परखती थी। और जब वो दृष्टिगोचर हो जाते थे, जब वो वन में चले जाते थे, तो गोपियां बस उसका ही स्मरण करती रहती थी कि आज तो कान्हा ने ये वस्त्र पहने हैं, आज तो पीले वस्त्र पहने हैं, कभी हरे वस्त्र पहने हैं, और कितना सुंदर लग रहे थे, कितना प्यारे लग रहे थे। और वो अपनी नटखट आंखों से, है ना, नटखट नेत्रों से जब उन्होंने देखा ना, तो वो मुझको ही कुछ तो बोल रहे थे, वो मुझे ही कुछ तो इशारा कर रहे थे। ऐसे हर गोपी के मन में दिन भर रहता था। और वो अपने कामों में कैसे, बस चिंतन तो भगवान का है, चिंतन तो श्री कृष्ण का है, और अपने काम किया करती थी। फिर जब अभी भगवान वन से लौटते थे, है ना, गोधूली वेला में, तो गोधूली वेला में क्यों कहा गया है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो गाय है, वो गाय सब जब दौड़ती है, तो उनके खुर से सब मिट्टी उड़ती है। तो वो मिट्टी क्या होती है, मिट्टी पूरे वातावरण में पूरा वो धूसर बना देती है उस वातावरण को। तो वो गोधूली वेला है कि गोपियां जब वो पूरा धूसर वातावरण हो जाता था, तो गोपियां समझ जाती थी कि अभी भगवान वन से लौट रहे हैं, है ना, अभी गोधूली वेला हो रही है और भगवान अभी लौट रहे हैं। तो जब अभी भगवान वन से लौटते हैं, तो वन से लौटते वक्त वहां पे भगवान का वो जो उस धूसर, है ना, जो धूल सब उड़ रही है, उसमें भी भगवान का जो मुख चंद्रमा है ना, वो इतना सुंदर प्रतीत होता था, इतना प्यारा और इतना आकर्षक कि उनके चेहरे से, उनके मुख से वो तेज, वो आभा निकलती थी। उनके नेत्र ना और चमकीले से लगते थे उस धूसर वाली, उस धूल वाली उस वातावरण में। और उनके जो उनके बाल है, वो बाल पूरे उनके बिखरे बिखरे रहते थे। उनका शरीर जो था, वो शरीर कैसे पूरा मिट्टी से भरा हुआ होता था। उनके होठ कैसे है, लाल रक्त बिंब के जैसे, लेकिन लाल लाल होठ, उसमें से कैसे पूरे उठावदार दिख रहे हैं। और भगवान की आंखें, भगवान का मुख कैसा है, एकदम प्रसन्न चित्त है। तो ये जब ये गोपिकाएं जब भगवान के इस रूप का दर्शन करती थी, तो क्या होते थे, उनके दिन भर का जितना उनकी थकान है, जिसने उनको भगवान का स्मरण करते हुए जो उनको व्यथा हुई है, पीड़ा हुई है, वो सारी भूल जाती थी, और भगवान का वो सुंदर दर्शन करते थे कि भगवान अभी वहां से लौट रहे हैं। तो जो इतने सारे देवी देवता हैं, ये भी भगवान के इस रूप माधुर्य की बहुत ही प्रसन्नता से, बहुत ही क्या कहते हैं, आकर्षण है उनको भी। जैसे भगवान का जब जन्म होता है, तो भगवान शिव जी भी लालायित हो जाते हैं कि मुझे तो मिलना है, मुझे तो दर्शन करना है प्रभु के। और शिव जी आ जाते हैं यशोदा माता के द्वार पे। अभी शिव जी तो आ गए, लेकिन जब यशोदा माता भगवान शिव जी को देखती है, तो एकदम भयभीत हो जाती है कि ये कैसे बाबा आ गए, जिनके गले में सर्प है, पूरे शरीर में भस्म लगा हुआ है, गले में पूरे क्या है वो
भूत प्रेतों की मस्तिष्क का माला बनाई हुई है। तो एकदम भयानक रूप देख के माता तो डर जाती है। माता कहती है मेरे इतना छोटा सा लल्ला तो ये रूप देख के डर जाएगा। तो वो उनको मना कर देती है, कहते नहीं बाबा, आप दर्शन नहीं करोगे। मेरा लल्ला अभी सो रहा है, ऐसे बहाने बना के भगवान को वहां से लौटा देती है ना, शिव जी को वहां से लौटा देती है। लेकिन शिव जी भी ठान लेते हैं कि दर्शन तो मैं करके ही जाऊंगा, भले भगवान खुद ही मुझे क्यों ना मिलने आए, लेकिन मैं दर्शन तो करके ही जाऊंगा। और वहां से ही थोड़ा सा दूर जाके एक पेड़ के नीचे शिव जी बैठ जाते हैं। और यहाँ पे अभी जो लल्ला है, जो कान्हा है, वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। उसका रोना रुकता ही नहीं है। माता कितने उपाय करती है, नंद बाबा को बुलाती है, गाँव के और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बुला लेते हैं कि देखिए लल्ला तो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो वो बड़े बुजुर्ग है, वो पूछते हैं कि यशोदा, आज कोई बाबा वगैरह आए थे क्या? तो यशोदा माता कहती है हाँ, बड़े ही भयानक से थे वो बाबा। तो गले में सर्पों की माला, भूत पिशाच की गले में माला, उनके बहुत ही उनका रूप सारा भस्म लगाए हुए। तो वो कहते हैं कि हाँ, तुमने उनको ऐसे ही लौटा दिया ना, तो शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उनको दर्शन करने देने चाहिए थे। तो अभी नंद बाबा और यशोदा माता, फिर बच्चा अभी रुक ही नहीं रहा रोने से, तो अभी उनको कहते हैं जाओ उनको ढूंढ के लेके आओ, वो कहाँ पे, यहाँ पे गाँव में होंगे या गाँव से बाहर भी गए होंगे, तो उनको तुरंत ही ढूंढ के लेके आओ। और अभी बहुत प्रहर बीत चुका है कि लल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, रोते ही जा रहा है। और अभी वो सारे जो गोपवासी है, वो ढूंढते 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 जा रहे हैं, देखते हैं। तो एक पेड़ के नीचे वहां पे शिव जी ध्यान करते हुए बैठे थे। तो वो जाते हैं उनको और कहते हैं बाबा, आपको तो ना नंद महाराज ने बुलाया है कि आपको दर्शन कर रहे थे ना उनके पुत्र के, तो अभी उन्होंने आपको बुलाया है। तो अभी शिव जी को बड़े आदर सम्मान से बुलाया जा रहा है। और शिव जी क्या करते हैं, शिव जी भगवान के दर्शन करते हैं। तो भगवान भी शिव जी के दर्शन कर रहे हैं और शिव जी भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो भक्त और भगवान दोनों भी क्या है, दोनों भी एक दूसरे के आनंद के पूरक है ना, दोनों भी एक दूसरे को आनंद दे रहे हैं। तो इस तरह से ये देवी देवता भी क्या करते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान का सौंदर्य का बखान करते हैं, उससे आकर्षित होते हैं। ब्रह्मा जी, उनका जो ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता में कहते हैं ना कंदर्प कोटि। तो कंदर्प यानी कौन है, ये जो मदन है ना, जो क्या कहते हैं उनको हम, नाम मुझे ये जो हो रहा है मुख में नहीं आ रहा, जो मदन बाण छोड़ते हैं, क्या होगा है उनको, क्या कहते हैं बताइए आप में से। कंदर्प तो वो संस्कृत का वर्ड है। तो कामदेव। हाँ, कामदेव। तो कामदेव जो है ना, कामदेव बहुत बहुत सुंदर है ना, कंदर्प कहा गया उनको। तो ये जो कंदर्प है ये बहुत ही सुंदर है, इतने सुंदर है कि उनकी सुंदरता के आगे ना सारे मात खा जाते हैं, इतने सुंदर है। तो अभी इतना सुंदरता है तो थोड़ा सा गर्व तो होगा ही कि मेरे जितना तो कोई सुंदर है ही नहीं। तो अभी कामदेव को भी थोड़ा सा अपने आप के ऊपर थोड़ा सा अभिमान आ जाता है कि मेरे जितनी सुंदरता तो हो ही नहीं सकती। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक दिन अभी ब्रज में जाऊंगा और ना ये जो मेरा मदन बाण है, मेरा मदन बाण क्या करूंगा, कृष्ण के ऊपर चलाऊंगा। तो मेरे क्या होंगे, मेरे उस बाण से ना उससे वो वशीभूत हो जाएंगे। तो अभी भगवान तो क्या है, भगवान तो पूरा सब कुछ जानते हैं। अभी ये जो कामदेव है, ये जो कंदर्प है, ये क्या है, ये एक जगह पे छुप के बैठ जाता है जहाँ से भगवान गोपियों के साथ आ रहे थे। और अभी भगवान वहां से आ रहे हैं, भगवान तो अपनी है ना नटखट अदाएं, मनमोहक उनकी सारी चाल चलना ये वो। तो ये जो कामदेव है वो चुपके से ये सब कुछ देख रहा है कि कैसे चाल है भगवान की, कैसे चलते हैं, है ना। वृंदावन में क्या है, वृंदावन में चलना भी क्या है, वृंदावन में चलना भी नृत्य है। सभी लोग नृत्य करते रहते हैं, कोई नॉर्मल चलता नहीं है। फिर वृंदावन में कोई जो बोलना भी है तो भी क्या है, वो गीत है।
वो गीत द्वारा बोला जाता है, कोई नॉर्मल नहीं बोलता है। वृंदावन कैसा एकदम मधुर है। अभी ये जो कामदेव है, ये कामदेव पूरा देख रहे हैं उस सब चीजों को। ये रे, कितना सुंदर मनमोहक है वातावरण है, भगवान कैसे चाल चल रहे हैं, भगवान कैसे आ रहे हैं गोपियों के साथ। गोपियां तो पूरी तरह से लुप्त है भगवान के ऊपर, किसी को कोई होश नहीं है। तो मुझे अभी यहाँ पे मेरे तीर को चलाने का है ना, वो बाण को चलाना भी भूल जाते हैं, बाण को चलाना भूल जाते हैं। और भगवान ना थोड़े से आगे आते हैं और वो तिरछी नजर से कामदेव को देखते हैं। और जो भगवान जब कामदेव को देखते हैं तो भगवान का वो जो कटाक्ष है, वो तिरछी नजर है, उसको देख के ना कामदेव ही बेहोश हो जाता है। कामदेव बेहोश हो जाता है भगवान का ये इतना रूप माधुर्य देख के। और भगवान वो कामदेव जो उसका धनुष्य बाण है, फिर उसके धनुष्य बाण पे ध्वजा होती है कामदेव के, तो वो सारा नीचे गिर जाता है और भगवान के ऊपर अपने चरण कमल रखते हैं। भगवान वहां से चलते हैं तो भगवान के चरण कमलों में ध्वज का भी चित्र होता है, धनुष्य का चित्र होता है। तो ये कामदेव को भगवान ने किस तरह से वशीभूत कर लिया, किस तरह से पराजित कर लिया, इसका वो द्योतक भी है। तो ये भगवान की जो ये रूप माधुरी है, ये हमारे जो जितने गोस्वामी हैं, ये इनकी हमें देन है। इन्होंने अपने हृदयों में भगवान के इस रूप को क्या करा है, अपने रूप को उन्होंने छुपा के रखा है। और जब हम ये भागवतम पढ़ते हैं तो उनके माध्यम से हमें वो रूप भगवान का दर्शन होता है। तो मैं मेरी इस वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। मेरे से जो भी त्रुटियां हुई हैं तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए और प्लीज आप ऐड ऑन कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। एक्सेलेंट लेक्चर था। आप ऑलवेज इतना आपका वाणी भी इतना मधुर है एंड आई थिंक आवर्स टुगेदर हम सुन सकते हैं आप जो बात कर रहे हो। एंड आज का इतना ब्यूटीफुल वर्णन किया आपने कृष्ण भगवान का। मुझे जब वो चश्मा के बारे में आप कह रहे थे वो भी बहुत अच्छा है। सो वहां से टेक अवे ये है कि त्रुटि हम में ही है जो पर भगवान में बिल्कुल त्रुटि नहीं है। एंड दूसरा आप भगवान का जो डेली रूटीन बता रहे थे, इतना ब्यूटीफुली आपने इसका डिस्क्रिप्शन किया। वो फूल को एक कान से रख के दूसरे कान से लेकर मार्ग बताते हैं, वो बहुत अच्छा था माता जी। एंड देन डेमीगॉड्स एंड शिव जी का पास टाइम जो बता रहे थे वो भी बहुत अच्छा था। कि कैसे भगवान भी अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए तरीका ढूंढते हैं एंड भक्त भी ऐसा रेसिप्रोकेट करते हैं। एंड फाइनली कामदेव का प्राइड को कैसे भगवान ने वो हटा दिया एंड कैसे कामदेव भगवान को देख के बेहोश हो गया, वो बहुत अच्छा वर्णन है। एंड जैसे आपने बताया गोस्वामियों के द्वारा हमें ये सब भगवान का डिस्क्रिप्शन एंड भगवान कैसे है वो सब हमें पता चल रहा है। मैं एक्चुअली एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ यहाँ। 13 श्लोक में भगवान का सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हो जाता है। यहाँ पर्पॉट में प्रभुपाद जी 10.8 का रेफरेंस लेता है, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। सो भगवान सब कारणों का कारण है एंड जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये समझ में आता है एंड पूर्ण तरह से डिवोशनल सर्विस या भक्ति में एंगेज हो जाता है एंड अपने हृदय से पूर्ण रूप से भगवान को प्रार्थना करता है। 14वें श्लोक में मुझे ये सेंटेंस काइंड ऑफ अट्रैक्टेड मी और ड्रू माय अटेंशन। वहाँ प्रभुपाद जी पर्पॉट में ये कह रहा है कि लॉर्ड, मैं वो सेंटेंस को आई जस्ट रिपीट दैट सेंटेंस हियर,
Lord Krishna finally admitted his defeat before the transcendental affection of the gopis and declared that he was unable to repay them for their unalloyed affection. यहाँ भगवान and गोपियों का यानी anybody who engages in पूर्ण तरह से भक्ति में जो लीन हो जाते हैं उसका ब्यूटीफुल वर्णन यहाँ has been described, वर्णन किया गया है. मुझे ये पढ़ने के बाद इमीडिएटली भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, माय अटेंशन वेंट टू दैट एंड पर्टिकुलरली प्रभुपाद जी का नेक्टर ऑफ डिवोशन में चैप्टर 1 में वेर वो डिफरेंट भक्त के बारे में डिस्क्राइब करता है एंड क्वालिटीज जो या कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये भक्त में प्रकट होता है उसका डिस्क्रिप्शन भी है. सो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति में तीन प्रकार का भक्ति है. साधना भक्ति जो इनिशियल स्टेजेस में होता है एंड जैसे भक्त एडवांस होता है भाव भक्ति में आता है एंड देन फाइनली प्रेम भक्ति. ये प्रेम भक्ति के स्टेज में 6 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रकट होता है एंड उसमें द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इज श्री कृष्ण आकर्षणी. दैट इज भक्ति कृष्णा को अट्रैक्ट करता है. सो स्टेटमेंट ये है कि कृष्णा तो ऑल अट्रैक्टिव है पर भक्ति अट्रैक्ट्स इवन कृष्णा. सो जैसे ये गोपियों का अटैचमेंट है भगवान से, दैट्स व्हाई ये सेंटेंस में मुझे मैं इम्प्रेस हो गया कि कृष्णा तो वाज अनएबल टू रीपे देम फॉर देयर अनअलॉयड अफेक्शन. सो ये पॉसिबली हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि भगवान ग्रेट है पर प्योर डिवोशनल सर्विस भगवान से भी ग्रेट है, विच इज व्हाट वाज एग्जिबिटेड बाय द गोपीज. मुझे एक और पॉइंट ऐड करना है यहाँ कि भगवान मुक्ति आसानी से देते हैं पर भक्ति नहीं देते हैं. बिकॉज अगर किसी क्योंकि जब भक्ति आ जाते पूर्ण प्योर डिवोशनल सर्विस आ जाता है देन ऐसे डिवोटी भगवान को परचेज कर सकते हैं. एक और पॉइंट आपने बिल्वमंगल ठाकुर के बारे में भी कहा एंड उसका जो सॉन्ग वो लिखा वो भी आपने उसका रेफरेंस किया. आई विल जस्ट ऐड दैट पॉइंट हियर. So Bilvamangal Thakur का I had the opportunity to थोड़ा to understand his pastime. So मुझे ये समझ में आ गया कि वो साउथ इंडिया से है पर बहुत पिछले डेज में वो बहुत लस्टी था. इतना था कि पर वो भगवान में भी he wanted to get into भक्ति. सो वो अपने को भी अंधा कर दिया एक हेयर पिन से लेके बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज लस्टी डिजायर्स. देन इसके बाद वो वृंदावन आके ही वाज लिविंग देयर एंड वहाँ एक व्रज बालक ने उसका खाना के लिए एंड उसे जगह पे जाने के लिए हेल्प कर रहा था. एक दिन ये बालक अपना फ्लूट लेके he started playing the flute and इसका मधुर वाणी आवाज सुन के बिल्वमंगल ठाकुर को महसूस हुआ कि ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात कृष्ण है. सो कृष्ण ने उसको टच करने के लिए उसको हैंड को टच करने के लिए उसके पीछे जा रहा था बट कृष्णा ने प्लेफुली उसका हाथ को टच करके वहां से भाग गया. इसके बाद बिल्वमंगल ठाकुर ने ये सॉन्ग लिखा था जहां वो कह रहे हैं कि कृष्णा आप तो भाग सकते हो मुझे छोड़ के पर हम भक्तों ने आपको हमारे हृदय में लॉक करके रखा है एंड वहां से तुम नहीं जा सकते हो. सो ये पॉइंट जो गोपियों का रिलेशनशिप विद कृष्णा इतना पवित्र है एंड कृष्णा भी बहुत रेसिप्रोकेट करता है. दैट्स व्हाई मोर देन भगवान डिवोशनल सर्विस इटसेल्फ अट्रैक्ट्स कृष्णा सो मच. सो मेरा टेक अवे ये है कि उस स्थिति पर हमारा गोल रखना है एंड ऐसा भक्ति डेवलप करना है. हरे कृष्णा. थैंक यू.
हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर बताया माता जी, बहुत सुंदर ऐड किया आपने। जैसे आप पता है ना कि कैसे भगवान गोपियों के ऋण को है ना चुका नहीं पाते हैं। भगवान उनके प्रेम को ही उनको सौंप देते हैं कि आपका जो आपने मुझे प्रेम किया है ना, उसके जितना या उसके जैसा मैं कर भी नहीं सकता, है ना। तो भगवान क्या बन जाते हैं, भगवान को एक नाम है क्रतुदास। भगवान दास बन जाते हैं। भगवान उनके भगवान गोपियों के हर इशारे पे नाचते हैं। तो एक नॉर्थ में एक भजन भी आता है कि आ, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाको भूल गए ठकुराई रे, तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई रे। कि कितना प्रेम है अर्जुन से भी, कितना प्रेम कर रहे हैं भगवान कि अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। एक मुझे और एक छोटा सा प्रसंग याद है कि जैसे भगवान की एक मुख माधुरी पे ये सब कुछ चल रहा है, तो भीष्म देव जब वो भगवान का दर्शन करते हैं, तो वो जो रणभूमि है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, तो वो भी उस भगवान के उस दर्शन को, उस भगवान के उस रूप माधुरी को, जब वो शैया पे लेटे हुए थे, तो उस शैया पे भी उस दिन को वो याद कर रहे थे, उस दिन का जो दर्शन उन्होंने किया था। तो जब भगवान का और भीष्मदेव का जो एक घनघोर युद्ध होता है ना, जब भीष्मदेव ने भी प्रतिज्ञा ली होती है कि मैं भगवान को तो अस्त्र उठाने पे मजबूर ही करूंगा, और वो समय आता है और युद्ध भूमि में क्या होता है, जब उस दिन भीष्मदेव बड़ी धुआंधार वर्षा करते हैं बाणों की। इतनी धुआंधार वर्षा होती है कि अर्जुन भी डर जाता है कि अभी भीष्मदेव है वो बहुत ही भारी पड़ रहे हैं। और एक ऐसा समय आता है कि अर्जुन को वो जो बाण है वो लगने ही वाला है ना, एकदम अर्जुन को छू के चला जाता है। और अभी भगवान इस बात को सहन ही नहीं कर पाते कि मेरे अर्जुन को अभी वो बाण लग जाता। भगवान क्या करते हैं, भगवान वैसे ही रथ से उतरते हैं और वहां पे जो एक रथ का पहिया पड़ा हुआ रहता है, भगवान उस रथ को पहिए को उठाए हुए भगवान भीष्मदेव के पीछे भागने शुरू कर देते हैं। और वो जो रूप है ना, तो वो रूप भीष्मदेव स्तुति में बताते हैं कि कैसा रूप है कि उनका जो उत्तरीय है ना, वो दौड़ते दौड़ते उनका उत्तरीय भी गिर पड़ा है, और उनका जो पूरा बदन है, उनका शरीर है, पूरा पसीने से लथपथ है। और उनके उस पसीने में क्या हो रहा है, पूरी धूल चिपकी हुई है। उनके जो घुंघराले बाल है ना, वो भी मुख में, गालों पे यहाँ वहाँ चमक चिपके हुए हैं। पूरा शरीर पे है ना, वो जो ड्रॉपलेट्स है पूरे पसीने के, वो सारे दिखाई दे रहे हैं। और उसमें भी भगवान इतने सुंदर, इतने आकर्षक, इतने मनमोहक लग रहे हैं। और ये जब रूप भीष्मदेव देखते हैं, तो भीष्मदेव वहां पे समर्पित हो जाते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो वो जब अभी बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, तो वो भगवान के उस रूप का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के उस रूप को याद करते हैं। और इसलिए भगवान भी, अभी युद्ध तो समाप्त तो हुआ था, लेकिन जब भीष्मदेव को मिलने जाना है, तो भीष्मदेव के मन में क्या है, पार्थ सारथी रूप है भगवान का। वो पार्थ के सारथी के रूप में उन्होंने देखा था। तो जब वो अंतिम समय आता है, तो भगवान तो अकेले भी आ सकते थे भीष्मदेव को मिलने के लिए, लेकिन नहीं, वो क्या करते हैं, युधिष्ठिर के मन में सवाल उत्पन्न करते हैं। युधिष्ठिर भ्रमित हो जाता है, फिर भी 5 पांडवों को रथ में बिठा के वो रथ को हाँकते हुए आते हैं, वो पार्थ सारथी बन के ही आते हैं और भीष्मदेव को दर्शन देते हैं। तो ये जो भगवान का स्मरण है ना, ये भगवान का स्मरण यहाँ पे भीष्मदेव भी कर रहे हैं। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा सा आपने वर्णन किया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। इनफैक्ट आपने पार्थसारथी के बारे में कहा, सो चेन्नई में एक टेम्पल है, वो पार्थसारथी का टेम्पल, इतना अच्छा टेम्पल है वो। मुझे इस न्यू ईयर में भी जाने का मौका मिला। वहाँ भगवान का फेस में, बिकॉज वो अर्जुन को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा अपने आप में लिया है ना, सो उसका फेस में वो मार्क्स भी है। सो वो बहुत फेमस है वो टेम्पल इसके लिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आज पहली बार माता जी आपसे फेस टू फेस बोलने का मुझे मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे तो हमेशा सुनती रहती हूँ आपको, लेकिन बहुत प्यारी लैंग्वेज है आपकी माता जी, बहुत सुंदरता से आप बता रहे हैं।
हरि बोल, हरे कृष्णा। Thank you, Mataji. Need your blessings always and of all the senior Vaishnavas so that I can progress. Hare Krishna. कुंजेश्वरी यहाँ पे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर लेक्चर था। और कल हम रामायण सुन रहे थे। श्याम रसिक प्रभु जी है परम पूज्य, उनका जो बोला हुआ है रोज डालते हैं ग्रुप में, वही सुन रहे थे। तो उसमें ऐसा प्रसंग था कि वाल्मीकि जी है वो रामायण लिखना चाहते थे और राम जी भगवान का ये रूप का वर्णन कर रहे हैं और सीता जी है वो सामने है और वो सुन रहे। तो वाल्मीकि जी बोलते हैं ऐसे कैसे कोई इतना सुंदर हो सकता है, कैसे उनका दुर्वा के जैसे ग्रीन कलर था और इतने सुंदर हर एक, और सीता जी रोए जा रही रोए। तभी मुझे वही याद आ गया जैसे सुखदेव गोस्वामी जी ने भी जब भगवान का वर्णन सुना था, वो कितने सुंदर थे। भगवान चाहे कौन सा भी रूप ले, चाहे नरसिंह भगवान ले, वराह रूप ले, वामन अवतार ले, वो कोई भी अवतार में इतने सुंदर लगते हैं ना, उनका कभी सौंदर्य छुपता ही नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। जी माता जी, बहुत सुंदरता से आप बता रहे हैं, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सभी को। बहुत अच्छा माता जी जो था आज का श्लोक का प्रेजेंट किया। आपका आपसे सुनने को अच्छा लगता है कैसे भगवान की सुंदरता के बारे में खुद आपने जो श्लोक कोट किया, बरहा फ्रीडम, कैसे भगवान सुंदर है। और मतलब ऐसा लग रहा था हम लोग पूरा वृंदावन का टूर ही कर रहे हैं। इट वाज वेरी नाइस एंड वैजी माता जी आल्सो एडेड वेरी नाइसली। जस्ट खाली मेरा वही एक रिक्वेस्ट है, उनका ग्रामर थोड़ा सा प्लीज एक्सक्यूज हर फॉर हर ग्रामर, बट ही हैज वेरी गुड मूड, वेरी गुड वे ऑफ प्रेजेंटिंग, सो प्लीज फोकस ऑन दैट। एंड हमने देखा कैसे आज माता जी ने बहुत अच्छे से जो था इतने सारा चीज जो था बिलो मंगल ठाकुर, और मतलब आई जस्ट थिंकिंग कि माता जी बिलो मंगल ठाकुर कहाँ पे कनेक्ट कर रही है। जब फाइनली उन्होंने जब बोला कि हमने तो आपको अपने दिल में लॉक करके रखा है, यहाँ से कैसे जा सकते हो। दैट इज वेरी बहुत अच्छा। वो एक दोहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा कि तुम ऐसे तो चले जाओगे लेकिन हृदय से जाके दिखाओ, तो समथिंग लाइक दैट, वेरी नाइस। तो ये जो गोपियों के भाव से कनेक्ट किया, दैट वाज रियली ब्रिलियंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड या हरे कृष्णा। आई थिंक और किसी का कमेंट नहीं है तो स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।